अब बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, गुड क्या, कैसे समझोगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है? पहला है दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, ये सॉलिड के रूप में आएंगे, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड। एक्चुअली बच्चों ये आयंस के फॉर्म में आते हैं, एक्चुअली दे एग्जिस्ट एज आयंस, these ions form crystal। यही आयंस मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? क्रिस्टल, जो उनको सॉलिड के फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, अब केटायन है, इधर एनायन, इधर एनायन, इधर एनायन, चारों तरफ एनायंस फॉर्मेशन होगा, तो ये एक्चुअली आयंस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया बच्चों, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब बच्चों देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है, आयंस के बीच अट्रैक्शन है, तो जब तक वो अट्रैक्शन टूटेगा नहीं तो ना वो मेल्ट करेगा ना वो बॉइल करेगा। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है आयंस के बीच में, इसीलिए इनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। क्या बोलेंगे? चूंकि दे हैव हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द आयंस, और बिकॉज ऑफ दिस दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के चलते इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयंस के बीच क्या होता है? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, उसके चलते इनका बॉइलिंग और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, क्या होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से बच्चों? हाई होता है। ठीक है, लिख दूं यहां पर, बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन दैट, बिकॉज there is strong attraction between ions। हो गया। तीसरा होता है बच्चों, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कंडक्टर का मतलब क्या होता है? आयंस का मूवमेंट। आयंस का मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है, दे आर नॉन कंडक्टर, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन। अरे आयंस का फ्लो होगा तब तो कंडक्टर होगा। हाँ, कैसे बना सकते हैं? या तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? मूव करता है। पानी क्या करता है? तोड़ देता है कंपाउंड को, और आयंस के में जैसे ही आया तो मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो दे कैन बी कंडक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्डन स्टेट। गला दो, गलाने का मतलब है अट्रैक्शन को खत्म कर दो। जब खत्म हो जाएगा अट्रैक्शन तो वो मूव करने लगेगा। जब मूव करेगा आयंस तो कंडक्टर हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा? दे आर conductors, they are conductors of electricity in aqueous solution or in molten गली व्यवस्था। यदि एक्वस सॉल्यूशन हो या तो मोल्ड। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? पानी तोड़ देगा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को आयंस में, फिर आयंस का क्या हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगा। सब कुछ आगे पढ़ेंगे हम लोग। या मोल्डन स्टेट, गला दिया जाए, तो गला देंगे तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा आयंस के बीच में और आयंस कैन मूव। तो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है बच्चों, दे आर नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं है इनका। दे आर नॉन डायरेक्शनल, दे आर नॉन
डायरेक्शनल। कहने का मतलब क्या, कोई डायरेक्शन नहीं है। अब सोचो ना, केटायन है, इधर भी एनायन, इधर भी एनायन, इधर भी एनायन, एनायन इधर, केटायन इधर, केटायन इधर, तो अट्रैक्शन विशेष डायरेक्शन में नहीं है, चारों तरफ से है, दे आर नॉन डायरेक्शनल। ये है आयनिक कंपाउंड्स के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।